अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट नेटिव की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 25 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस रिएक्ट नेटिव की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव मोबाइल ऐप्स क्रिएट करना सीख रहे हैं, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस पर काम करेंगी विद वन कोड बेस। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम नेविगेशन के अंदर टैब नेविगेशन और ड्रॉ नेविगेशन के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम टैब और ड्रॉ नेविगेशंस को क्रिएट कर सकते हैं इन रिएक्ट नेटिव यूजिंग रिएक्ट नेविगेशन। तो इससे पहले हम स्टैक नेविगेशन को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो मेरा वीडियो ट्यूटोरियल कंप्लीट देखा होगा देन ड्रॉ नेविगेशन और टैब नेविगेशन विल नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो फिर इसका मतलब है कि अगर आपने वो प्रॉपरली ट्यूटोरियल देखा है तो फिर आपको टैब नेविगेशन और ड्रॉ नेविगेशन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बीइंग सेड दैट, चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिएक्ट नेटिव के वीडियो ट्यूटोरियल को। टैब नेविगेशन को इंटीग्रेट करने के लिए रिएक्ट नेटिव के अंदर सबसे पहले तो हमें रिएक्ट नेविगेशन की नेटिव कंपोनेंट को लाजमी इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर स्टैक नेविगेशन यूज़ करें तो स्टैक पैकेज को इंस्टॉल करें, और अगर हम टैब नेविगेशन यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें बॉटम टैब्स पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं बॉटम टैब पैकेज को। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल पर आ जाऊँगा और टर्मिनल पर यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसी फोल्डर में हैं जिसमें आपका जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा npm install और @react-navigation/bottom-tabs लिख के मैं एंटर करूँगा तो जो भी डिफ़ॉल्ट पैकेज इस वक्त अवेलेबल होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए आई थिंक ये जो है थोड़ा सा क्विक प्रोसेस होगा। तो इसके अलावा अगर आपको ड्रॉ नेविगेशन को भी इंस्टॉल करना है साथ ही, तो डेफिनेटली उसके लिए हम @react-navigation/drawer पैकेज को यूज़ करेंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे। चलिए साथ में मैं उसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ उसके फ़ौरन बाद। तो देखिए रिएक्ट नेविगेशन का वर्जन 5.1.1 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद मैं दोबारा इसको अप एरो की प्रेस करके वापस लाता हूँ और यहाँ पर मैं npm install @react-navigation/drawer कर देता हूँ ताकि दोनों पैकेज इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि हमने दोनों का तरीका देखना है किस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है एज सिंपल एज पॉसिबल। तो इसलिए मैं दोनों पैकेजेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ विद npm install। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिएक्ट नेविगेशन ड्रॉअर 5.1.1 वो भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे अपने VS कोड की तरफ और यहाँ पर मैं इन दोनों पैकेजेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो इंपोर्ट क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर फ्रॉम @react-navigation/bottom tabs। और इसके अलावा अगर हमें ड्रॉअर को भी इंपोर्ट करना है तो क्रिएट ड्रॉअर नेविगेटर कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद सिंपली रिप्लेस करना है हमें इस क्रिएट स्टैक नेविगेटर फंक्शन को। हमें इस वेरिएबल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर अगर हम स्टैक भी यूज़ कर रहे हैं और टैब भी यूज़ कर रहे हैं देन वी कैन क्रिएट अनदर वेरिएबल। लेकिन टू सेव द टाइम मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, और इसके अलावा आपको समझ भी लग जाएगी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है नेविगेशन में। इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस नेविगेशन को यूज़ करना चाह रहे हैं। इसको कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल, देखिए मैंने इसके अलावा और कोई चीज़ चेंज नहीं की। इसमें एक एरर भी आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो एरर क्या है और उसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो उसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद टर्मिनल पर मैं आऊँगा और जहाँ पर मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ वहाँ पर मैं ए को प्रेस करूँगा ताकि मेरा जो एंड्रॉयड एमुलेटर इस वक्त आपको राइट साइड पर नज़र आ रहा है उसमें ये प्रोजेक्ट लोड हो जाए। तो इट विल टेक सम टाइम और फिर ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर लोड हो जाएगा। तो ये लीजिए हमारा जो कौन सा बॉटम टैब नेविगेशन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। आपको बॉटम पर 3 टैब्स नज़र आ रही हैं। ये होम है जो इस वक्त ब्लू है, ये अबाउट है जो इस वक्त ग्रे है और कॉन्टैक्ट भी ग्रे है।
फर्दर अगर कस्टमाइजेशन की बात की जाए तो इनको सेम उसी तरीके से जैसे हमने स्टैक नेविगेशन में कस्टमाइज़ किया था उनको। अच्छा, यहाँ पर अब स्टैक से मुराद टैब नेविगेटर है, क्योंकि हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया है क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर, तो इस स्टैक को आप स्टैक नेविगेशन मत समझिएगा। तो यहाँ पर हम अगेन वही तरीका ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शंस इज इक्वल टू और टाइटल, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई होम, और इसको यहाँ से कॉपी करके मैं अबाउट के साथ भी पेस्ट कर देता हूँ, और इसके अलावा मैं इसको इधर भी पेस्ट कर देता हूँ। सो माई होम की बजाय मैं इसको कहता हूँ अबाउट अस, और इसको कह देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। तो ये कस्टमाइजेशन हो गई, कॉन्टैक्ट अस। सेव किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पर माई होम लिखा हुआ है। अब नीचे यहाँ पर माउस के साथ आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर अबाउट अस, अबाउट मैंने अस नहीं लिखा, तो अबाउट अस। सेव किया इसको तो यहाँ पर अब अबाउट अस लिखा है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस लिखा है। तो ये इस तरीके से हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इनकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कलर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, इसमें आइकन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, साइज़ इनका चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, मतलब कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो डिफ्रेंशिएट करती है स्टैक नेविगेशन और बॉटम टैब नेविगेशन को, वो है एक्सेसिंग ऑफ द वेरिएबल पासिंग पैरामीटर्स। जो बॉटम टैब नेविगेटर है, जो टैब नेविगेटर ये है, इसमें पास करना पैरामीटर क्वाइट हेक्टिक जॉब है, सिंपल नहीं है। इसमें सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं क्लिक करके अबाउट पे आ सकता हूँ, लेकिन अबाउट पे या कॉन्टैक्ट पे यहाँ पर एरर आएगा एक। मैं इसको क्लिक करता हूँ कॉन्टैक्ट अस पे। अच्छा, आई थिंक वो ऑलरेडी मैंने नहीं, यहाँ पे एरर नहीं है वो, बल्कि ये एरर यहाँ पर है रिफ्रेश पर। मैं जैसे ही रिफ्रेश को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर एक एरर आया कि पुश इज़ नॉट अ फंक्शन। सो इन बॉटम नेविगेशन जो पुश फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैक नेविगेशन में काम करता है। तो होम स्क्रीन पे जहाँ पर हमने पुश का मेथड यूज़ किया ये वाला, इसकी जगह हमें नेविगेट का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। सिंपल, ये चेंज करना है और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ये रिजॉल्व होगी, अब आप रिफ्रेश कर सकते हैं और इट विल वर्क। ये रिफ्रेश सिर्फ नंबर को कर रहा है, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। यहाँ पर ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर ये रिफ्रेश, राइट। तो ये थोड़ी सी कैविटीज़ थी, जो डिफरेंस था कि स्टैक नेविगेशन में आपके पास पुश का ऑप्शन होता है, जबकि ड्रॉ नेविगेशन में पुश का ऑप्शन टैब नेविगेशन में ये ऑप्शन नहीं होता। लेकिन हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं। हम स्टैक नेविगेशन टैब नेविगेशन के अंदर स्टैक नेविगेशन को लगा सकते हैं, और इसी तरीके से स्टैक नेविगेशन के अंदर टैब नेविगेशन को, ड्रॉ नेविगेशन को, मतलब इनको आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। वो आगे चल के हम देखेंगे। अब अगर हम इसकी कस्टमाइजेशन की बात करें तो इसको कस्टमाइज़ करने के लिए हमारे पास स्क्रीन ऑप्शंस की प्रॉपर्टी मौजूद है, जो कि इससे पहले हमने स्टैक नेविगेटर में भी आई थिंक देखी थी। सो टैब जो आपके पास नेविगेटर है app.js में, ये बेसिकली अब टैब नेविगेटर है। आपको अगर प्रॉब्लम है इसको समझने में तो मैं इसको टैब कर देता हूँ, क्योंकि मुझे खुद कन्फ्यूजन हो रही थी। सो टैब किया इसको, और इस हर स्टैक की जगह पे मैं कमांड D प्रेस करूँगा, नॉट एवरीवेयर, सिर्फ जो यहाँ पर है उनको चेंज करना है। सो इसको मैं टैब कर देता हूँ। सिंपल, मैंने चेंज कर दिया टैब में। सेव करूँगा तो आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, सेम वही चीज़ रहेगी। सो अब ये हमारे पास टैब नेविगेशन है, राइट। तो अब यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शंस की हमारे पास प्रॉपर्टी है स्क्रीन ऑप्शंस, और इस स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर जैसे मैंने लास्ट आपको बताया था कि हम स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ भी पास कर सकते हैं, जैसे हमने टाइटल पास की थी। इसके अलावा हम इसमें कॉल बैक फंक्शन भी पास कर सकते हैं। अब जो कॉल बैक फंक्शन है वो बेसिकली प्रॉप्स को लेता है, और प्रॉप्स के अंदर अब हम यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा सकते हैं कुछ भी आइकन्स को, जैसे टैब बार आइकन हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब चूँकि अभी हमने आइकन्स पर नहीं आए किस तरीके से आइकन्स को डिस्प्ले करवाते हैं, तो ये शायद आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो टैब बार आइकन होता है वो भी आगे प्रॉप्स ही लेता है, और उस प्रॉप्स के अंदर भी हमारे पास फिर 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जिनको हम
एक्सट्रैक्शन के थ्रू एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एक होती है फोकस्ड, दूसरी होती है कलर और तीसरी होती है साइज। तो ये 3 प्रॉपर्टीज जो है ये रिटर्न होती हैं हमारे इस नेविगेशन में। तो उसके बाद हम यहाँ पर इसको एज अ कॉल बैक फंक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि टैब बार आइकन का कोई प्रॉपर्टी प्रॉप्स है यहाँ पर हमारे पास। तो प्रॉप्स के बाद यहाँ पर फंक्शन है, फंक्शन को हमने एरो फंक्शन दिया है, दैट्स फाइन। अच्छा, यहाँ पर अगर फंक्शन है तो फिर ये एक्स्ट्रा हम पैरामीटर जो दे रहे हैं ये हमें यहाँ पर नहीं पास करना था। तो अब टैब बार आइकन के बाद यहाँ पर प्रॉप्स को पास किया। प्रॉप्स के अंदर यहाँ पर हमारे पास ये आ गया टैब बार आइकन। इसको मैं यहाँ पर 1 मिनट ख़त्म करता हूँ। लेट मी सी मैंने कहाँ पर मिस्टेक की है। मिस्टेक ये है कि यहाँ पर ये क्लोज करना था, अब ये ठीक हुआ है। सो टैब बार आइकन, और इसके अंदर मैंने बताया था कि 3 प्रॉपर्टीज आती हैं, फोकस्ड, कामा, कलर। अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता ये कहाँ से आती है प्रॉपर्टी, कब आती है। तो सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो रिएक्ट नेविगेशन की डॉक्यूमेंटेशन है उसमें मौजूद है। आप उसको जाके रीड कीजिए और होपफुली अगर आपको अच्छे तरीके से वो समझ आती है तो यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम इट। सो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले आइकन नेम लेना है, लेकिन आइकन नेम लेने से भी पहले हमें आइकन्स को इंपोर्ट करना होता है। तो हमारे पास यहाँ पर आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सपो CLI है वो मैं चेक कर लेता हूँ कि आई थिंक मैंने इसमें आयोन आइकन्स फ्रॉम @expo/ वेक्टर आइकन्स, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो आई थिंक ये ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, तो इसमें आप आइकन्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया फोकस्ड कलर साइज। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम सेव कर देंगे उसका आइकन नेम, कौन सा आइकन नेम हमने लेना है। सो आइकन नेम, और इसके बाद इस आइकन नेम को कि इफ चेक करेंगे कि राउट डॉट सॉरी, अब यहाँ पर दिस डॉट प्रॉप्स नॉट दिस, इसमें आएगा प्रॉप्स डॉट राउट डॉट नेम इज इक्वल टू होम। मतलब अगर हम अभी राउट नेम जो है वो होम पर मौजूद है तो क्या करो, ये हमने स्टैक नेविगेशन में देखा था। फिर आइकन का जो नेम है वो अगर तो वो फोकस्ड है, फोकस्ड ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा कि वो फोकस्ड है, तो फिर हम यहाँ पर कौन सा आइकन डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक कोई भी iOS इंफॉर्मेशन, काफ़ी सारे आइकन्स हैं हमारे पास, सर्कल आइकन, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अदरवाइज iOS इंफॉर्मेशन सर्कल आउटलाइन आइकन को इंपोर्ट कर लो। तो इन दोनों में से किसी एक आइकन को वो इंपोर्ट कर लेगा बेस्ड ऑन फोकस्ड। अगर वो फोकस्ड है तो सर्कल वाला, अगर वो फोकस्ड नहीं है तो सर्कल आउटलाइन वाला आइकन यहाँ पर इंपोर्ट कर लो। उसके बाद हम यहाँ पर एल्स लगाएंगे, एल्स इफ, और चेक करेंगे कि प्रॉप्स डॉट राउट डॉट नेम। तो यहाँ पर इसने आइकन नेम को चेंज नहीं किया, इसको चेंज करना चाहिए था। यहाँ पर सेम है, आई थिंक इसको डिस्प्ले नहीं करवाया हमने, इसलिए वो इस तरीके से कर रहा है। इफ़ राउट प्रॉप्स डॉट राउट डॉट नेम इज इक्वल टू, हमने रखा था अबाउट स्क्रीन, तो अबाउट रखा था हमने नाम उसका, हाँ अबाउट। तो अगर तो अबाउट है तो इसके लिए कौन सा आइकन, वही हम सेम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कौन कौन से और आइकन है। आइकन नेम इज इक्वल टू फोकस्ड, वही सेम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आइकन नेम सेम मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, कोई चेंज नहीं है। इसी तरीके से एल्स इफ, हमारे पास 3 टैब्स है ना, तो एल्स इफ प्रॉप्स डॉट राउट डॉट नेम इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट, तो सेम थिंग वो उस पर हम पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर जब एल्स पे हो गया तो इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली रिटर्न करेंगे आइकन आइकन्स
आइकन, आइकन्स, और नेम में हम सिंपली पास कर देंगे आइकन नेम जो हमने ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया था। और साइज़ में इसका हमें साइज़ मैंने बताया था कि रिटर्न हो रहा है, तो साइज़, और यहाँ पर कलर में हम कलर पास करके इसको क्लोज कर देंगे, सेव करेंगे इसको। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड वेरिएबल आइकन आइकन्स, आयोन आइकन्स है, सॉरी। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आयोन आइकन्स है। सो इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं। तो होपफुली इस दफ़ा ये आइकन्स जो है ये लोड हो जाएंगे। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों पर आइकन्स हमें नज़र आ रहा है। तीनों पर तो खैर नहीं नज़र आ रहा, मुझे दो पर नज़र आ रहा है। कॉन्टैक्ट वाला मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया, सी जो है वो कैपिटल था। सेव किया तो ये आप आइकन नेम चेंज कर सकते हैं, हम जाके देख सकते, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा तो इसलिए मैंने एक ही आइकन जो है वो यहाँ पर तीनों के लिए यूज़ कर लिया। आप ये आइकन बस चेंज कर लीजिएगा तो डिफरेंट आइकन आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका ऑप्शन है वो है टैब बार ऑप्शन। तो टैब बार ऑप्शन हमने कहाँ पर ऐड करना है, वो इसके नीचे ऐड होगा यहाँ पर, वो एक सेपरेट ऑप्शन है। सो टैब बार ऑप्शन एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम पास करेंगे सबसे पहले एक्टिव टिंट कलर, जो हमने लास्ट देखा था कि किस तरीके से हम इसको, मैं टोमेटो कलर दे देता हूँ, और दूसरा इनएक्टिव टिंट कलर, ये ब्लू वाला जो है अब ये चेंज हो जाएगा, अब ये टोमेटो में हो जाएगा रेड में, और जो अनचेक्ड है वो ग्रे में। तो यहाँ पर ये एक्टिव टिंट कलर के स्पेलिंग गलत है। सो ये देख सकते हैं कि अब ये आइकन्स जो है वो, जो एक्टिव आइकन होगा वो टोमेटो कलर में होगा, और जो बाकी दो कलर होंगे वो ग्रेड कलर में होंगे। तो इस तरीके से हमने बॉटम टैब नेविगेटर को क्रिएट कर लिया, और इससे हम एक टैब से दूसरी टैब में नेविगेट कर सकते हैं। अब इस टैब के अंदर हम स्टैक नेविगेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ये बेसिकली स्टैक नेविगेशन क्रिएटेड है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं इसको बैक करता हूँ तो हम बैक पर आ गए, इसको बैक किया तो बैक पर आ गए। तो बेसिकली नेविगेशन उसी तरीके से काम करेगी इसके अंदर भी, जिस तरीके से प्रीवियसली स्टैक नेविगेशन में काम कर रही थी। तो यह है हमारे पास टैब नेविगेशन। अब टैब नेविगेशन के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास है वो है ड्रॉर नेविगेशन। तो हमने ऑलरेडी ड्रॉर नेविगेशन को इंस्टॉल कर लिया है, पैकेज को, होपफुली आपने भी इंस्टॉल कर लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कि ड्रॉर नेविगेशन को किस तरीके से कन्फिगर किया जाता है, कौन से पैकेजेस हमने इंपोर्ट करने हैं। तो सबसे पहले हमने इंस्टॉलेशन के बाद इसका इंपोर्ट करना है क्रिएट ड्रॉर नेविगेटर को। तो जिस तरीके से हमने बाकी नेविगेटर्स को इंपोर्ट किया, इसी तरीके से हम करेंगे इंपोर्ट क्रिएट ड्रॉर नेविगेटर फ्रॉम @react navigation / drawer, और दैट्स इट, सिंपल। और सिंपली मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ क्रिएट बॉटम नेविगेटर के साथ, बल्कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर कॉन्स्ट टैब ही लिख लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसको। तो अब ये सिंपली मैंने इसको टैब में, इस टैब वेरिएबल को ड्रॉर नेविगेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ एक दफ़ा। समटाइम ये स्टक हो जाता है ब्राउज़र में भी, अभी ये बिज़ी भी हो जाए तो इसको फिर मुझे रीस्टार्ट भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको रीस्टार्ट कर लिया। तो अभी थोड़ी देर में वो रीलोड हो जाएगा। तो ये लीजिए हमारे पास अब ड्रॉर नेविगेशन जो है वो इनेबल हो चुकी है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये लीजिए अब बॉटम नेविगेशन में भी नहीं है हमारे पास, और ड्रॉर नेविगेशन यहाँ पर हम इसको इस तरीके से ड्रैग करते हैं। तो ये देखिए अब हमारे पास
ड्रॉ नेविगेशन एक्टिव हो चुकी है। अब आप स्वाइप कर सकते हैं फिंगर को लेफ्ट साइड पर और उसकी मदद से आप इसको नेविगेट कर सकते हैं। राइट साइड पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड से आप इसको इस तरीके से स्वैप करेंगे विद योर फिंगर ऑन योर मोबाइल और फिर आप नेविगेट कर सकेंगे स्क्रीन्स पर। तो बाकी आपने देखा जो हमने स्टाइलिंग अप्लाई की है, जो आइकन्स वगैरह के नेम हमने अप्लाई किए हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी स्क्रीन ऑप्शंस वाली प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई नहीं हो रही। इस पर एक और प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसको मैं यहाँ से, बल्कि यहाँ पे रहने देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे आइकन्स तो नहीं आए लेकिन कोई एरर भी नहीं आया, सो लेट इट टू बी देयर। और इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और कमेंट करके कॉन्स्ट स्टैक इज इक्वल टू क्रिएट स्टैक नेविगेटर को भी मैं ऐड कर देता हूँ एज अ कमेंट, जस्ट फॉर अ रिमाइंडर। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से सिंपली हमने टैब नेविगेशन भी क्रिएट कर ली और ड्रॉ नेविगेशन भी क्रिएट कर ली और हम इनकी मदद से नेविगेट भी कर पा रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो ड्रॉ नेविगेशन है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन है। हम इसमें ड्रॉर, इसमें आई थिंक एक प्रॉपर्टी होती है ड्रॉर के साथ, तो उसकी मदद से हम जो है वो इसको फर्दर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसकी आई थिंक, लेट मी सी, अगर मैं यहाँ पर क्रिएट ड्रॉ नेविगेटर में आता हूँ तो ये हमें क्रिएट ड्रॉ नेविगेशन में आ गया और इसमें हमें ये प्रॉपर्टी मैं इसकी देखना चाह रहा हूँ कौन कौन सी है। सो ड्रॉ नेविगेटर है। सो तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम टॉप बार ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक टॉप बार ऐड कर सकते हैं और उस टॉप बार के अंदर हम बटन लगा सकते हैं जिसको हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा और फिर हम जब कहीं पर भी स्क्रीन पर टच करेंगे या क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉअर क्लोज होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ सिंपल सा, जो कि स्क्रीन ही होगी, बेसिकली एक स्क्रीन होगी। और उस स्क्रीन को मैं, बल्कि स्क्रीन के बजाय अगर मैं एक ऐसा कंपोनेंट बना लूँ जो तमाम स्क्रीन्स में मैं इंपोर्ट कर लूँ, तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ कंपोनेंट्स का। इट्स बेस्ट कि आप जो भी कंपोनेंट्स क्रिएट करें तो कंपोनेंट्स के फोल्डर में क्रिएट करें। सो मैं इसको कह देता हूँ header.js। अब इस header.js के अंदर बेसिकली होगा क्या, header.js के अंदर हमारे पास सिंपल कंपोनेंट होगा import react from react और इसके बाद इसमें हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन हेडर कर लेते हैं, बल्कि मैं जो प्रेफर करता हूँ वो कॉन्स्ट हेडर इज इक्वल टू प्रॉप्स और एरो फंक्शन। और इसमें सिंपली मैं रिटर्न करूँगा, यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ बटन को और व्यू को, बल्कि व्यू के साथ में टचेबल, ओपेसिटी और टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। सो ये हम एक बटन ऐड करेंगे और इसमें मैं व्यू लगा के तो यहाँ पर मुझे एरो लगाना था, सॉरी ये वाला। तो इसके अलावा यहाँ पर वो कह रहा है कि अच्छा, मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और हेडर को इधर लिख देता हूँ। सो दैट विल बी फाइन। तो इसके बाद मैं, बल्कि ऊपर में टचेबल ओपेसिटी इसको ले लेते हैं। तो ये बेसिकली मैं एक आइकन, एक बटन बनाना चाह रहा हूँ। तो इसको हम उसी तरीके से जैसे हमने इंपोर्ट किया था app.js के अंदर आईऑन आइकन्स, आईऑन आइकन इधर भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर व्यू के अंदर मैं आइकन ले लेता हूँ, आईऑन आइकन्स नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कोई भी नेम दे सकता हूँ, साइज उसका दे सकता हूँ, उसका कलर दे सकता हूँ, टोमेटो कर देते हैं। सो नेम में मैं इसको, अब मुझे इसके आइकन्स की लिस्ट
आयोन आइकन्स, ये इसको कॉपी किया, आइकन्स, अब ये ठीक है, पहले ये सही नज़र नहीं आ रहा था। सो ये है हमारे पास आयोन आइकन्स, और इसमें हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे आइकन्स डॉट जेएस है, तो फॉन्ट आसम भी मौजूद है। तो मैं ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करना चाह रहा, तो बजाय इसके मुझे अब नेट पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक आइकन पेस्ट किया, लेट्स सी इसका साइज़ हम दे देते हैं 32, और कलर हमने दे दिया ऑलरेडी। तो लेट्स सी कि ये काम करता है या नहीं, बल्कि साइज़ को हम कुछ इस तरीके से देते हैं, इस तरीके से। तो अब हम इसको होम स्क्रीन पर ऐड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ये है व्यू। अब यहाँ पर ये तो जस्टिफाई है, तो इसको मैं एक व्यू और लगाता हूँ, और इस व्यू को रैप करूँगा इधर, और इस व्यू के अंदर मैं यहाँ पर ऐड करूँगा हेडर को। सो इंपोर्ट हेडर फ्रॉम डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश हेडर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब मैं इससे वो हेडर को सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स सी आइकन आता है या नहीं आता, फिर हम इसको चेंज कर सकेंगे। सो यहाँ पर आइकन नहीं आया, तो यहाँ पर इसके बाद व्यू स्टाइल इज इक्वल टू फ्लेक्स 1, सॉरी, फ्लेक्स 1 किया, तो अब ये ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये आइकन नज़र नहीं आ रहा हमें, तो अगर मैं इसको मार्जिन टॉप 30 दे देता हूँ, सो ये हमारे पास यहाँ पर आइकन आ तो गया, लेकिन ये क्लिक भी हो रहा है। लेकिन ये बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो आइकन है, इसमें अब ये आइकन काम नहीं कर रहा है। अब इसको एक प्रॉप्स हम पास करेंगे, नेवी, मैं इसको नाम दे देता हूँ टॉगल ड्रॉर इज इक्वल टू दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेविगेशन, मैं इसको पास कर देता हूँ एज अ प्रॉपर्टी। सो टॉगल ड्रॉर मैंने इसको पास कर दिया, तो अब यहाँ पर ये प्रॉप्स के अंदर हमारे पास आ जाएगा। सो यहाँ पर अब हम इसको यूज़ करेंगे ऑन प्रेस इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम एज अ एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, और इसके अंदर मैं लिखूँगा कि जब हम इसको प्रेस करें, सो प्रॉप्स डॉट, इसके अंदर इसकी एक प्रॉपर्टी है टॉगल वाली, उसको हमने एक्टिवेट करना है। सो टॉगल वाली जो प्रॉपर्टी है इसकी, वो है डॉट टॉगल ड्रॉर, टॉगल ड्रॉर, लेट्स सी। तो अब मैंने इसको ये पास कर दिया टॉगल ड्रॉर वैल्यू। तो अगर मैं इसको क्लिक करूं, तो इसको ओपन करना चाहिए, इज एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वो कह रहा है कि इज नॉट अ फंक्शन, सॉरी, props dot toggle drawer is not a function in props dot toggle drawer। so यहाँ पर मैंने इसको पास किया, लेट्स मी फिक्स दिस। so this dot props dot navigation, so it means यहाँ पर toggle drawer हमारे पास मौजूद होना चाहिए, और इसको ये पास हो जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको टॉगल ड्रॉर एज अ प्रॉप पास कर रहा हूँ। सो प्रॉप्स डॉट टॉगल ड्रॉर डॉट टॉगल ड्रॉर हमें इस तरीके से, क्योंकि ये टॉगल ड्रॉर जो है ये इसकी प्रॉपर्टी है, जो कि मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ होम स्क्रीन से, इस तरीके से। तो इसको एक्सेस जब करूँगा मैं इधर, तो उसके बाद मैं टॉगल ड्रॉर कर सकता हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से इसको सेव किया।
अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारी जो टैब नेविगेशन है वो ओपन हो रही है और साइड पर क्लिक करने से वो क्लोज हो रही है। तो इसके अलावा हम यहाँ पर, मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। ये आइकन को मैं फाइंड करके चेंज कर लेता हूँ। ये बेसिकली में जो आइकन है ये 3 एलिप्सिस वाला आइकन ऐड कर रहा था। तो आखिरकार मैंने फ़ॉन्ट जो है फाइंड कर लिया। मैंने रॉन्ग फ़ॉन्ट नेम जब एंटर किया तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सारी लिस्ट मिली कि आपने गलत नेम, मतलब जो मैंने नेम सप्लाई किया था वो बार्स था, तो बार्स के नाम से कोई आइकन नहीं था मौजूद। तो उसने कहा भाई ये आइकन्स हैं लिस्ट, इनमें से जो भी सिलेक्ट करना है वो कर लो। तो यहाँ पर एमडी मेन्यू के नाम से एक कलर था, एमडी यहाँ पर नज़र आएगा आपको, एमडी मेन्यू एंड ये, तो ये मैंने जब लगाया एमडी मेन्यू यहाँ पर, एमडी मेन्यू यहाँ पर मैंने लगाया तो वी सी दिस आइकन। तो अब मैं इस आइकन पर क्लिक करके नेविगेशन को ओपन भी कर सकता हूँ और फिर नेविगेट भी कर सकता हूँ। इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं ताकि ये जो येलो पट्टी है ये मुझे काफ़ी डिस्टर्ब करती है, तो इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो थोड़ी देर इसको देते हैं लोड हो जाए। तो इस दौरान हम यहाँ पर अगर इसकी कस्टमाइजेशन पर बात करें तो इसकी ड्रॉर नेविगेशन के भी उसी तरीके से ऑप्शंस होते हैं। आप इसके सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ड्रॉर, आई थिंक ड्रॉर नेविगेशन है या ड्रॉर समथिंग लाइक दैट है, ड्रॉर कंटेंट। तो उसकी मदद से हम मुख्तलिफ कंटेंट उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो टमाटो है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसका आइकन जो है वो टमाटो कलर दिया हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। तो इसको मैं अगर रेड कर दूंगा तो ये रेड हो जाएगा, ब्लू करूँगा तो ये ब्लू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर प्राइमरी कलर देता हूँ तो विल इट गेट द प्राइमरी, नहीं कोई प्राइमरी कलर नहीं है। मैं ब्लू कलर देता हूँ तो ये ब्लू हो गया। तो इस तरीके से हम इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास टैब नेविगेशन और ड्रॉर नेविगेशन। आप इसको आप राइट साइड पर भी लेकर जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। मतलब मैं अगर होम स्क्रीन पर आता हूँ और इसको मैं जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूँ फ्लैक्स एंड, तो ये जो है राइट साइड पर अलाइन हो जाएगा। एक मिनट इसको रीलोड कर लेते हैं अगेन, क्योंकि ये नीचे पट्टी जो नज़र आ रही है, यहाँ से नहीं हुआ। मैं इसको हेडर के अंदर से अप्लाई करता हूँ यहाँ से। आई थिंक यहाँ से फ्लैक्स 1 करेंगे इसको और जस्टिफाई कंटेंट करेंगे इसको फ्लैक्स एंड, और मार्जिन लेफ्ट दिया हुआ है तो मार्जिन टॉप 30 दे देते हैं। तो ये यहाँ पर ये ठीक हो गया, लेकिन ये फ्लैक्स अलाइन आइटम्स, हाँ ये ठीक है, अलाइन आइटम्स और उसके बाद मार्जिन टॉप ख़त्म किया। सो अब ये लेफ़्ट साइड पर है और मार्जिन राइट हम इसको 10 दे देते हैं ताकि ये राइट से थोड़ा सा इधर हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको अलाइन कर सकते हैं। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक क्यों नहीं हो रहा? आई थिंक इसमें फ्लैक्स 1 देने की वजह से ये प्रॉब्लम आई है, क्योंकि फ्लैक्स 1 हमने उधर भी दिया हुआ है। तो अब ये ठीक है, हाँ। तो अब ये हमारे पास प्रॉपर्ली काम कर रहा है, क्योंकि हमने फ्लैक्स 1 जो है वो होम स्क्रीन पर भी दी थी, तो इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा था। अब इस हेडर को आप तमाम सेक्शंस पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ इसको दोबारा और अबाउट पर जाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ से वो हेडर चला गया। तो सेम आप हेडर को यहाँ से कॉपी करके इसको अबाउट स्क्रीन पर भी ला सकते हैं, कॉन्टैक्ट स्क्रीन पर भी, और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिएक्ट नेटिव का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने टैब नेविगेशन और ड्रॉर नेविगेशन को दोनों को डिस्कस किया, कैसे हम यूज़ करते हैं और ये कैसे काम करती हैं, और फिर हम आगे चल के इनकी नेस्टिंग भी करेंगे नेविगेशन के अंदर नेविगेशन। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपनी जो वेदर ऐप पर आएंगे और दोबारा से उसको कन्वर्ट करेंगे स्क्रीन्स में,
सेटिंग स्क्रीन हम एक बनाएंगे जहां पर हम अपनी एपीआई के लिए डिफरेंट ऑप्शन सेट कर सकेंगे और फिर उन्हीं ऑप्शंस की बेस पर हमें डाटा जो है वो रिसीव होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और स्पेशली मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।